बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आपको खुशामदीद कहती हूँ। ज़हीर गैंग की एक और चाल कामयाब हो गई। वालिदैन से मुलाकात रुकवाने की सिर तोड़ कोशिशें क्यों की जा रही हैं? अदालत के क्या रिमार्क्स थे जो मेहदी कासमी के हक़ में थे, और कौन सी दरख्वास्तें हैं जिन पर दिल को तसल्लियाँ दी जा रही हैं? इन्हीं सब सवालों के जवाबात आपको आज मैं इस वीडियो में दूंगी, सो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी हाँ जी, तो आज कुछ ही हुआ कि ज़हीर उर्फ चूहा जो है वो अपने बिल से बाहर आ गया और आज जो है वो हमें अदालत में दिखाई दिया। और अब इस गैंग की बच्ची के वालिदैन से मिलने की राह में जो रुकावटें हैं वो हायल करने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि जी अगर ये बच्ची जो है वो अपने वालिदैन से मिल जाएगी तो पूरा गैंग जो है वो ख़ुद भी जानता है कि ज़हरा कासमी जो है वो अपने इनके चूँकि गंदे असरात से बाहर आ चुकी है, तो अब जब वो वालिदैन से मिलेगी तो इनके सारी पोल पट्टियाँ जो है वो खोल देगी और जो जो इन्होंने जुल्म जबर उसके ऊपर किए सारी दास्तान जो है वो अब ख़ुद अपनी ज़ुबानी बयान कर देगी। इसलिए आज ज़हीर गैंग की तरफ से जो है पहले तो अदालत को गुमराह करने की कोशिश की गई। आधी आधी स्टेटमेंट्स ये पढ़ते हैं, और यानी कि जहाँ वो पूरी स्टेटमेंट्स पढ़ते ही नहीं हैं, आधी स्टेटमेंट जहाँ तक इनकी बात जो है वो इनके हक़ में जारी होती है वहाँ तक स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, और उसके बाद मज़ीद स्टेटमेंट पढ़ते ही नहीं है, जिस पर जज साहिबा जो है वो बहुत ज़्यादा बरहम हुई। तो फिर इनके वकील ने जो है वो पूरी स्टेटमेंट जो है वो पढ़कर सुनाई। तो आप ये देखिए कि हर छोटी बड़ी जगह पर इनकी कोशिश होती है कि किसी भी तरह डंडी मार के केस अपने हक में कर लिया जाए, जिस पर इनके सिर पर अदालत का जो वो डंडा पड़ा तो ये लोग सीधे हुए। और खैर मैंने आपको बताया ही था कि मेहदी अली कासमी ने 21 सितंबर को गार्डियन कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि बच्ची जो है वो 15 साल के माइनर डिक्लेयर हो चुकी है, तो उसको उसके गार्डियंस के साथ जो है वो मुलाकात करवाई जाए उसकी। और 5 अक्टूबर को जो है इस केस पर जो है वो समाअत हुई थी, उसके बाद समाअत जो है वो आज होनी थी। और मेहदी कासमी की तरफ से जो वकील थी वो अपने दलाइल से काफ़ी हद तक जो है वो अदालत को कायल भी कर चुकी थी, लेकिन दूसरी तरफ ज़हीर के जो वकील हैं उनका ये कहना था कि बच्ची की उम्र जो है वो हड्डियों के टेस्ट के मुताबिक 17 साल है, सो बच्ची बालिग है और अपना फ़ैसला खुद कर सकती है, सो बच्ची को ना मिलने दिया जाए उसके वालिदैन से। जिस पर मेहदी कासमी की तरफ से अदालत को ये बताया गया कि दांतों का जो टेस्ट हुआ था उसमें उम्र जो है वो 15 साल आई थी, जो कि ज़्यादा ऑथेंटिक भी मानी जाती है। और बच्ची का जब मेडिकल हुआ था, जब कराची में बच्ची का मेडिकल हुआ था, और बहुत सबसे बड़ा मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील दिया गया था, और उसने जो हतमी उम्र बच्ची की डिक्लेयर की थी वो 15 साल थी, जिस पर जज साहिबा ने रिमार्क्स दिए कि बच्चियों को वर्गलाया जाता है और वर्गला कर उनको घर से भागने पर मजबूर किया जाता है और फिर उनसे शादियाँ की जाती हैं, जिसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए और अल्लाह हिदायत दे ऐसे लोगों को। तो अदालत के इन रिमार्क्स पर यही नतीजा जो है वो अख़ज़ किया जा रहा था कि ज़हरा कासमी जो है वो आज अपने वालिदैन से उसको मुलाकात की इजाज़त दे दी जाएगी। लेकिन ज़हीर गैंग, जैसा कि मैंने आपको कल रात को अपनी वीडियो में कहा ही था कि ये फिर से कोई ना कोई चाल ज़रूर चलेंगे, क्योंकि जब भी केस जो है वो जैसे ही मेहदी अली कासमी के हक़ में जाना शुरू होता है तो इनको जो है वो इनको कोशिश ये होती है कि इस केस को किसी तरीके से जो है ना वो घुमा फिरा के अपने हक़ में लेकर आने की कोशिश करें, क्योंकि इनको ये पता अच्छे तरीके से चल चुका है कि केस तो ये कभी जीत नहीं सकते। तो बस इनकी अब ये कोशिश है कि किसी तरीके से जो है ना वो उसको लंबे से लंबा जो वो घसीटते चले जाएं, और साथ ही साथ मेहदी अली कासमी से जो है वो सुलह की कोशिशें भी ज़ोरों शोर से जारी हैं। सो आज इन्होंने जो है वो केस को लंबा करने के लिए एक मुतफरिक दरख्वास्त जो है वो जमा करवा दी है, जिस पर अदालत ने नोटिस जारी कर दिए, और अब ये समाअत जो है वो अगली तारीख तक मुलतवी कर दी गई है। और इसी तरह जब भी मेहदी अली कासमी के हक़ में कोई भी फ़ैसला आने लगता है तो ये इसी किस्म की दरख्वास्तें जो है ना वो दायर करना शुरू कर देते हैं, जिन पर ये अपने दिल को तसल्लियाँ देते रहते हैं कि इन्हीं दरख्वास्तों पर जो है ना वो केस लटकता चला जाएगा और आगे से आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जीत हक और सच की ही होगी, और इंशाअल्लाह मेहदी अली कासमी जो है वो ये केस बहुत जल्द हमें जीतते हुए दिखाई भी देंगे, और बच्ची जो अपने वालिदैन से मुलाकात भी कर पाएगी। इनकी ये दरख्वास्तें पर दरख्वास्तें आयद करने से जो है दायर करने से ये केस लंबा तो हो सकता है, लेकिन हक में फ़ैसला इंशाअल्लाह मेहदी अली कासमी के ही आएगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।